नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा बनाया गया ये 15वां प्रैक्टिस सेट है, अर्थात ये उनका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और इनके बाद में क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपके बीच उपस्थित कराऊँगा। तो साथियों, ये PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में देश के कुल सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन में कितना हिस्सा रहा था? तो 54.3% रहा था। अगला सवाल, देश के बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में जो है पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो वो था स्वास्थ्य और खुशहाली। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन हुआ था साथियों 729.1 मिलियन टन। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक रेल नेटवर्क में भारत का स्थान साथियों तृतीय रहा था। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक कितना था? तो साथियों ये था आपका 86.37%। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है और रेलवे में तीसरे स्थान पर। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है और वो समस्या है असंगठित क्षेत्र का। अगला सवाल, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो वह है साथियों सेवा क्षेत्र, अर्थात जिसे आप तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये की परिवर्तनीयता का साथियों अर्थ यही है कि रुपये तथा उच्च प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। अगला सवाल देखें, नरसिम्हा समिति का संबंध है साथियों ये बैंकिंग सुधार अर्थात वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला सवाल, विटीकल्चर संबंधित है साथियों अंगूर की व्यापारिक खेती से। अगला सवाल, 31 अगस्त 2021 को मुजफ्फरपुर के रहने वाले किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कांस्य पदक जीता? तो ये था शरद कुमार। अगला सवाल, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक जो है निजी हाथों में सौंपा जाएगा? निजी हाथों में सौंपा जाना है तो 2023 तक जो है पटना एयरपोर्ट निजी हाथों में चला जाएगा। अगला सवाल देखें, ट्रांसजेंडर को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस जिला में गौरव गृह स्थापित किया जाएगा? तो पटना जिला में गौरव गृह स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो ये देश है दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल देखें, बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह है वंदना कुमारी। अगला सवाल, वर्ष 2020 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बिहार में था? तो 4% हिस्सा बिहार में था। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है? तो 7054 मेगावाट जो है बिजली की अनुमान जो है अनुमानित किया गया है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2018-19 में अस्थिर मूल्य पर जो है बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा। तो प्राथमिक क्षेत्र का साथियों हिस्सा रहा था 20.3%, द्वितीयक क्षेत्र का 20.1% और तृतीयक क्षेत्र जिसे आप सेवा क्षेत्र कहते हैं उसे 59.6% जो है रखा गया था हिस्सा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राज्यों में से कताई क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो साथियों बिहार किसके समीप है? तो सर्वप्रथम जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल होता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और साथियों बात करें बंगाल की, तो बंगाल की क्षेत्रफल जो है वो है 88,752 वर्ग किलोमीटर। अब जो है आप देखिए तो बिहार और बंगाल लगभग सेम है, तो आपका आंसर जो है बंगाल होगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था 1964 ईस्वी में। और ये 1964 ईस्वी में हुआ था साथियों रूस के सहयोग से।
क्योंकि आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 रहा था कार्यकाल, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से साथियों 56 से 61 रहा था, और तृतीय की बात करें तो 61 से 66 रहा था, और उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, क्योंकि इधर 3 साल जो है 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा था। अगला सवाल देखें, बिहार के शिशु मृत्यु दर 2018 में साथियों 32 थी। अगला सवाल देखें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के उस जिला का नाम बताना है जहां पर न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज आंकी गई थी, तो वो जिला है गोपालगंज। और गोपालगंज जिला साथियों आपको पता है लिंगानुपात में पहले स्थान पर है, बिहार के प्रथम जिला है। और साथियों 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में जो है मधेपुरा पहला स्थान पर रहा था बिहार के जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगला सवाल देखें, कहता है तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम था धर्मा स्वामिनी साथियों ये तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस अर्थात पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था, तो ये एस्ट्रेबो का मानना था। और पटना को पालीब्रोथा नाम दिया था साथियों मेगास्थनीज ने। अगला सवाल देखें, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय है साथियों, वो थी बिहार शरीफ जो कि अदंतपुरी में किया था, और 1198 ईस्वी में जो है विजित किया था बिहार शरीफ को। और बख्तियारपुर का स्थापना बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो ये था हैदर अली खां। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने भारतीय शासक दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम को सम्मिलित रूप से पराजित किया था। अगला सवाल देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों की नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, तो इनका साथियों मांग था स्वदेशी वस्त्र की मांग किया गया था इसमें। अगला सवाल देखें, कहता है पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थी, तो ये थी साथियों चंद्रावती देवी। अगला सवाल, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे साथियों नरेंद्र देव, और बता दें कि इसके सचिव जो रहे थे वो थे जयप्रकाश नारायण, और स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखें, भगत सिंह बिहार की यात्रा पर आया था साथियों 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों की इमारतें बनी हुई थी। अगला सवाल, जीवक चिंतामणि के लेखक हैं साथियों तिरुतक देवर। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं उस काल को जहां पर जो है मनुष्य ने कोई लिखित विवरण ऐतिहासिक विवरण नहीं किया, और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने अपने लेखन संबंधी कार्य तो किए हैं विवरण, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो साथियों भाव चित्रात्मक थी, जो कि पढ़ी नहीं जा सकी। अगला सवाल देखें, कहता है बोगज कई का महत्व इसलिए है कि बोगज कई का जो है साथियों महत्व इसलिए है कि वहाँ जो है बोगज कई में अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का जो है वर्णन मिलता है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख साथियों ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, और ये विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है। अगला सवाल, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है, तो यह है साथियों उत्तर वैदिक काल में। अगला सवाल देखें, कहता है 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल, संगम युग में उड़ैयूर किस लिए प्रसिद्ध था, तो उड़ैयूर जो है साथियों ये विख्यात था कपास के व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। अगला सवाल देखें, कहता है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था, तो साथियों भागवत संप्रदाय के जो है विकास में और ये सर्वाधिक योगदानों की बात करें तो ये था गुप्त शासकों की अर्थात गुप्त साम्राज्यों की।
अगला सवाल देखें, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो साथियों वो जो है खम्स जो कर है ये भूमि उत्पाद पर नहीं लगता है, बल्कि ये लूट का धन हुआ करता था। लूट के धन पर लगाया जाने वाला कर था और ये तमाम कर जो है साथियों ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। और ब्राह्मणों पर जो कर लगाया गया था वो था साथियों जजिया कर, और जजिया कर उसके बाद जकात कर लगाया गया था साथियों। मुस्लिम धर्म वाले व्यक्ति से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जकात। जजिया कर था ब्राह्मणों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर, और गैर मुस्लिम अर्थात हिंदू से लिया जाने वाला धार्मिक कर था खराज। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो यह था साथियों हरिहर द्वितीय। अगला सवाल, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट जो था वो था साथियों मोहम्मद शाह, और इन्हीं के समय में जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर हमला बोला और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन जो बना हुआ था उसे लेकर चला गया। और पहला शासक था शाहजहां। शाहजहां ने ही बनवाया था मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां और अंतिम शासक मोहम्मद शाह। अगला सवाल, उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां से यूरोप वासियों को सबसे उत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, वो क्षेत्र बिहार था। अगला सवाल, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो यह था कैप्टन हॉकिंस। अगला सवाल, रस्त गोफ्तार ये समाचार पत्र था साथियों, इनके संपादक दादा भाई नौरोजी थे। अगला सवाल देखें, उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो साथियों उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दिया गया था लंदन में। और साथियों बता दें कि उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में ही जो है साथियों जनरल और डायर की हत्या किया था इंग्लैंड में जाकर। अगला सवाल, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे साथियों एम.एन. जोशी, और इन्होंने 1911 ईस्वी में जो है सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था। अगला सवाल देखें, किस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया? तो साथियों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। तो इसमें साथियों इसका नाम बदलकर जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का नामकरण कांग्रेस कर दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लेकिन इसका पूर्ववर्ती नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया। अगला सवाल देखें, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांवों में आयोजित हुआ था? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू ने उस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1937 में हुआ था फैजपुर में। फैजपुर में साथियों वो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1937 में, और इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू। और गाँव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का फैजपुर में। अगला सवाल देखें, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्र के संपादक एनी बेसेंट थे। अगला सवाल कहता है, गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को 1943 से आगा खां महल में कितने दिनों का उपवास किया था? तो 21 दिनों का जो है उपवास किया था। अगला सवाल, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की मुख्य शक्तियां प्रदान की गई और उन्हें मुख्य सेनापति बनाया गया था? तो वह था साथियों 1786 का जो है अधिनियम। अगला सवाल, नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी। अगला सवाल देखें, वह प्रमुख व्यक्ति जिसने अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण शिल्पी बनी थी? तो ये थी साथियों एनी बेसेंट, जिसने कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में साथियों अतिवादी और उदारवादी कांग्रेस जो फूट पड़ा था गर्म दल नरम दल को मिलाने का प्रयास किया था। अगला सवाल, इनमें से कौन जो है देशबंधु? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला सवाल, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा साथियों लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ईस्वी में हो रहा था लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज की जो है मांग किया गया था, घोषणा किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल,
दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी सी पट्टी कहलाती है भूसंधि। अगला सवाल, गल्फ स्ट्रीम साथियों ये जो है गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं और ये जो है इसकी उत्पत्ति होती है साथियों जल स्तर में विभिन्नता के कारण से। अगला सवाल, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है साथियों, ये कारण जो है समुद्र में ज्वार भाटा आने का तो वह है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है? कील नहर है, पनमा नहर है और स्वेज नहर है, जबकि राइन जो साथियों ये जो है नदी है। अगला सवाल, स्वेज नहर किसने बनाया? तो स्वेज नहर का साथियों जो है बनाने वाले की बात करें वैज्ञानिकों की 1869 ईस्वी में निर्माण किया गया था फर्दिनैंड द लेपेप्स के द्वारा। अगला सवाल, एशिया की सबसे लंबी नदी है साथियों यांगटी कियांग नदी और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला सवाल, टिग्रिस मुख्यतः किस देश में बहती है? तो इराक में बहती है। अगला सवाल, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर है। अगला सवाल, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबी है? तो वह है साथियों एंडीज पर्वत श्रृंखला और ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला वो है हिमालय। अगला सवाल, टुंड्रा प्रकार की जलवायु ये साथियों ध्रुवीय जलवायु में बनती है। अगला सवाल, शुष्क सेल में ऊर्जा जो संग्रहित रहता है तो वो साथियों रासायनिक ऊर्जा रहती है। अगला सवाल, रेल पथ में जो है फिश फ्लैट का प्रयोग तो फिश फ्लैट का प्रयोग दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है टॉर्क कहलाता है। अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। रेनगेज से वर्षा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है और एनीमोमीटर से साथियों ये जो है वायु की शक्ति एवं गति मापा जाता है, जबकि मैनोमीटर से गैसों की दाब मापा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है मनुष्य जो है लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करेगा? यदि लिफ्ट साथियों त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है तो मनुष्य जो है अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। अगला सवाल, अल्टीमीटर से साथियों भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था साथियों रोमर ने। अगला सवाल, अश्वशक्ति तो साथियों अश्वशक्ति उसके बाद शक्ति अश्वशक्ति जो है शक्ति का मात्रक है। अश्वशक्ति हो गया साथियों किलोवाट हो गया और वाट हो गया मेगावाट हो गया, ये सब जो है शक्ति की इकाई है, जबकि कार्य एवं ऊर्जा की इकाई जूल होती है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल देखें, कहता है जूल निम्नलिखित की इकाई है तो जूल साथियों ऊर्जा की इकाई है कार्य एवं ऊर्जा की, और दाब की इकाई होता है साथियों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन और तापमान का होता है डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखें, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? साथियों भोजन का पाचन जो है सर्वप्रथम मुंह से प्रारंभ होता है और ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगला सवाल देखें, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो है कहाँ पर पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है साथियों अग्नाशय के बीटा सेल से जो है स्रावित होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इनका वजन होता है 0.6 ग्राम। अगला सवाल देखें, ब्लड बैंक कहा जाता है साथियों एस्पिरिन या फिर प्लीहा को। अगला सवाल देखें, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स। बच्चे में रिकेट्स होते हैं और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया बीमारी होते हैं, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, और हीमोग्लोबिन अर्थात लोहे की कमी से रक्तक्षीणता बीमारी होती है। अगला सवाल देखें, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करती है तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पित्त जमा रहता है पित्ताशय की थैली में। अगला सवाल देखें, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो मानव का वो अंग है साथियों हृदय, ये यकृत है लीवर, जहाँ पर कि सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जो है उत्पादित होता है। अगला सवाल, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व जो है अधिकांशतः रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों,
सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं विस्तृत भाग जो है सेरिब्रम कहलाता है। अगला सवाल, लार की प्रकृति। तो लार की प्रकृति जो साथियों वो अम्लीय होती है क्योंकि इनका पीएच मान होता है 6.5। अगला सवाल, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो वो हृदय है एड्रिनल। अधिवृक्क ग्रंथि से जो है एड्रिनल नामक हार्मोन निकलती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो वह है पित्त रस और इनका साथियों पीएच मान होता है 7.7। अगला सवाल, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है साथियों रेटिनॉल और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन और विटामिन H का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। अगला सवाल, किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो साथियों इनके लिए जो शर्तें नियम होती है तो वह है कि यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई है, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में जो है राजनीतिक दल के रूप में 4 राज्य या अधिक राज्य में मिल गया है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। अगला सवाल, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? तो भारत की संचित निधि पर जो है साथियों वो व्यय लगाया जाता है वो है लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोन ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे भी होते हैं और उच्च न्यायालय के जजों के पेंशन भी होते हैं और किसी भी न्यायालय निर्वाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन हो तो ये भी होता है और भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के ऑफिस के जो है खर्चे ये भी इन्हीं से दिए जाते हैं। तो ये जो है 1 2 3 4 5 सीरियली रूप से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। अगला सवाल देखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, इनका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, जब कोई न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो लोकसभा का अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल में से कोई सदस्य करेंगे। अगला सवाल है, कितने दिनों तक जो है यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है? तो 60 दिनों तक अगर कोई भी सदस्य जो है लोकसभा में उपस्थित न हो तो उन्हें जो है अयोग्य ठहराया जाता है, उनकी सदस्यता छीन ली जाती है। अगला सवाल, लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री वो थे जवाहरलाल नेहरू जो कि 1947 से 1964 तक जो इनका कार्यकाल रहा था। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित जो है अर्हताएँ के अनुसार जो है उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष ही होना चाहिए, जबकि मुखिया सरपंच समिति बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए साथियों 21 वर्ष होना चाहिए और विधानसभा ये और विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष और मतदान करने के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल देखें, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? तो साथियों अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा तो प्रधानमंत्री तो बने रहेगा, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो उस समय जो अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, अपना मत जो है वो नहीं दे पाएगा। अगला सवाल देखें, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है केवल व केवल लोकसभा में। अगला सवाल, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख जो है साथियों संविधान के अनुच्छेद 87 में है। अगला सवाल, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो पेश करती है साथियों लोकसभा को। अगला सवाल, लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला पहला भारतीय राज्य है गोवा। अगला सवाल, किस देश ने बच्चों को हफ्ते में मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति जो है अर्थात नियम लागू किया? वो देश है चाइना। अगला सवाल, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं साथियों पंकज कुमार सिंह। अगला सवाल, प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में कहता है अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी? तो वो है साथियों प्रदीप नरवाल।
और बता दें साथियों कि प्रदीप नरवाल की विशेषता ये जो है 1.65 करोड़ के रुपये में साथियों इन्हें जो है यूपी योद्धा ने खरीदा था। 1.65 करोड़ में यूपी योद्धा। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? साथियों ये पोर्टल है ई गोपाला ऐप। इसके माध्यम से जो है डेयरी किसान जो है अपने गायों की खरीद बिक्री कर सकता है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? ये राज्य है तमिलनाडु। अगला सवाल देखें, भारत का कौन सा राज्य देश का मेंटर्स कार्यक्रम आरंभ करेगा? तो मेंटर्स कार्यक्रम आरंभ करेगा दिल्ली सरकार। अगला सवाल देखें, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो वो है IIT मद्रास। अगला सवाल, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया साथियों इनटू द डार्कनेस फिल्म को, और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है सिक्किम को दिया गया था। अगला सवाल देखें, और ये हुआ था साथियों गोवा में। अगला सवाल है, भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो हैं श्रीमती रेखा शर्मा। अगला सवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं GV महापात्रा। अगला सवाल, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो हैं डॉक्टर विवेक जोशी हैं। अगला सवाल, हाल ही में NTPC ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह है गुजरात। अगला सवाल, हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के जज के रूप में, तो जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में जो साथियों ओलंपिक के जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक काबरा। अगला सवाल, किस देश को वर्ष 2023 के BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अर्थात सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, तो इनकी मेज़बानी करने को मिली है, वो देश है चाइना। अगला सवाल, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? तो 2026 में जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप साथियों ये होगा भारत में। भारत को मेज़बानी करने की दावत मिली है। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की? यह राज्य है असम। अगला सवाल, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका कप प्रतियोगिता जीता है? तो यह है अर्जेंटीना। अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक जो है गार्डन खुला है? तो यह है देहरादून। अगला सवाल, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो यह है जाइला अवांत गॉर्डे। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा जो कि 21.16 मीटर ऊंचा है रेत महल का निर्माण यह डेनमार्क ने किया है। अगला सवाल, हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो यह है साथियों सूरत। अगला सवाल, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर जो है अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो यह है विद्या बालन। अगला सवाल, सिम्बेक्स 2020 किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास था? तो यह है साथियों भारत और सिंगापुर के बीच। अगला सवाल, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है मार्च 2021 होगा साथियों। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मार्च 2021 में थल सेना का जो अभ्यास हुआ था तो वो हुआ था साथियों डस्टलिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिक सैन्य अभ्यास हुआ था और ये रानीखेत जो है रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। अगले सवालों को देखें, भारत सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य जो है नवंबर 2020 में हुए नौसेना अभ्यास का नाम है सीट मैक्स। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश जो है कुश्ती को गोद लिया है 2032 तक, और ओडिशा सरकार ने हॉकी को गोद लिया है। अगला सवाल देखें, भारत और किस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है? तो यह साथियों जर्मनी। अगला सवाल,
अगस्त 2021 में भारत और रूस के बीच जो है वोल्गोग्राड में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। इंद्र 2021 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है साथियों मैसूर में। अगला सवाल, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ में। अगला सवाल देखें, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला सवाल देखें, युआन किस देश की संसद का नाम है? ताइवान और वियतनाम के संसद का नाम है युआन, जबकि जापान का है डायट और मंगोलिया का है खुरल। अगला सवाल देखें, ट्रेजेडी किंग की उपाधि साथियों ये दिया गया है दिलीप कुमार को। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग कहा जाता है दिलीप कुमार को। अगला सवाल देखें, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है और ये कहने वाले व्यक्ति हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों क्राउन पब्लिकेशन के जो है प्रैक्टिस सेट के साथ।